एक चौराहे पर एक अभिनेत्री की खराब हुई कार। दर्शकों की लग गई भीड़ भी अपार। भीड़ में से एक मनचला आगे बढ़ा और अभिनेत्री के गाल पर एक चुम्बन जड़ा। यह दृश्य देखता था पास में खड़ा पुलिस का सिपाही, किंतु वो बचाने नहीं आया तो अभिनेत्री खिसियाई। सिपाही की शिकायत की उसने थाने में जाके। उसने थाने में जाके और थानेदार बोला उसे पास में बुला के, क्यों भाई, तुम्हारे विषय में अभिनेत्री की यह शिकायत क्यों मिल रही है? सिपाही मुस्कुराकर बोला, सर मैं तो समझ रहा था कि शूटिंग चल रही है। एक मूर्ख दूसरे से बोला, देखता है तू मेरे हाथ का यह झोला? यदि तू इस झोले में क्या है सच सच बताएगा तो इस झोले के सारे अंडे पाएगा। दूसरा मूर्ख करता हुआ गंभीरता से विचार बोला, कुछ अता पता तो दे यार। पहला बोला, अरे भाई, अते पते का इसमें क्या भेद है? भीतर से पीली पीली ऊपर से सफ़ेद है। इतना सुनकर दूसरा मूर्ख मुस्कुराया और फरमाया, हाँ अब समझ में आया, तू मूली के अंदर पीली गाजर घुसेड़ लाया। सिनेमा हॉल में युवती ने बगल में बैठे दर्शक को धमकाया, खबरदार जो दोबारा अपना मुंह मेरी तरफ बढ़ाया। अंधेरे में बैठे पड़ोसी ने मुंह घुमाया और बुदबुदाया, तो आप क्या कर लेंगी मेरा? महिला बोले, थप्पड़ के मारे दाढ़ दांत सब बाहर कर दूंगी तेरा। आदमी बोला, कोई बात नहीं, यह काम तो मैंने टाकीज में घुसते ही किया है। दांतों का सेट मुंह से निकालकर जेब में रख लिया है। एक महिला बोली, डॉक्टर साहब कृपा कीजिए, मेरे पतिदेव को नींद में खर्राटे लेने की आदत है, इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब बोले, लगता है उनको खर्राटे लेने की मर्ज पुरानी है, अतः लेने दीजिए, आपको क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, आपकी यह बात तो मैंने भी जानी है, किंतु उनके खर्राटे लेने से मुझे तो नहीं, मोहल्ले वालों को परेशानी है। मरती हुई पत्नी ने पति को पास बुलाया। बड़े ही करुण स्वर में बयान फरमाया कि हे प्राणनाथ, अब तो तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, अतः तुम्हारे साथ किए सारे गुनाह बता रही हूँ कि मैं मिलती थी आपके मित्र से छुप छुपा के, 10,000 मैंने ही लिए थे आपकी सेफ से चुरा के। मैंने आपके साथ यह बदसलूकी भी की थी। आपके काले धन की सूची आयकर विभाग को मैंने ही दी थी। इतना सुनकर पति बोला, छोड़ो, तुमने कुछ नहीं किया है। फिलहाल तुम मर रही हो, यह जहर मैंने ही तुम्हें दिया है। एक पति बोला, मुझे दूर की चीज़ साफ नहीं दिखाती है, अतः मुझे एक चश्मे की ज़रूरत साफ लगती है। पत्नी बोली, प्राणनाथ, फिजूल खर्ची से डरो, ऐनक के लिए पैसा बर्बाद मत करो। आपको ऐनक की ज़रूरत इसलिए नहीं लगती है क्योंकि मुझसे सुंदर स्त्री इस मोहल्ले में और कोई नहीं दिखती है। डार्लिंग, थोड़ी मेहरबानी और कीजिए, मुझे एक प्लेट हलवा और दे दीजिए। अरे वाह, मेरे हाथों से बनाया हुआ हलवा आपको इतना पसंद आया? जी नहीं डार्लिंग, मैं ये हलवा नहीं खाऊंगा,
इससे अपना एक पार्सल चिपकाऊंगा, इससे अपना एक पार्सल चिपकाऊंगा। पड़ोसी ने पड़ोसी को बताया, सुनो मेरे भाया। पड़ोसी ने पड़ोसी को बताया, सुनो मेरे भाया, मेरी पत्नी के मन में अपना मोटापा घटाने की चाह जगी है। मेरी पत्नी के मन में अपना मोटापा घटाने की चाह जगी है और आजकल घर में ही कूद कूद कर कसरत करने लगी है। सुनकर पड़ोसी बोला, तो कुछ फ़ायदा पड़ा? पहला बोला, फ़ायदा क्या, खाक पड़ा। कमरे का फर्श टूट गया है, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा, और उसकी मरम्मत को चाहिए बालू और 2 सीमेंट बोरा। ट्रेन से कटकर गाय तो मर गई, ट्रेन से कटकर गाय तो मर गई, किंतु बेचारे ट्रेन ड्राइवर को तंग कर गई। अदालत में जब उसे लाया गया तो बार बार यही प्रश्न दोहराया गया कि सत्य को किंचित भी मत छुपाओ, मृत गाय रेल की पटरी पर ही थी, साफ साफ बताओ। मृत गाय रेल की पटरी पर ही थी, साफ साफ बताओ। ड्राइवर बोला, जी नहीं, गाय आधा मील दूर चर रही थी खेत में हरी हरी घास। गाय आधा मील दूर चर रही थी खेत में हरी हरी घास। उसे चरता देख गाड़ी का इंजन गाड़ी छोड़ जा पहुंचा उसके पास। गाय ट्रेन के इंजन को देखते ही डर गई और पास ही खड़े एक ऊंचे झाड़ पर चढ़ गई, किंतु इंजन ने भी हिम्मत नहीं हारी, गाय से मिलने झाड़ के ऊपर छलांग मारी। गाय बेचारी फिर डर गई और झाड़ से कूदकर आत्महत्या करने की नीयत से रेल की पटरी पर आकर मर गई। रात में चौकीदार ने आवाज़ लगाई, उधर अंधेरे में कौन जा रहा है भाई? उधर से भी आवाज़ आई, मैं एक भारतीय हूँ भाई। चौकीदार फिर बोला, अच्छा भारतीय हो तो भारत का राष्ट्रीय गीत सुनाओ। जवाब मिला, नहीं आता। चौकीदार बोला, तुम सचमुच भारतीय ही हो, कोई बात नहीं, जाओ। सचमुच कोई बात नहीं, भारतीय ही हो, जाओ। दोस्तों, ये थे मेरे कुछ हास्य चुटकुले। अगर आपको पसंद आए हों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।